हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही पेपर 2024 मतलब कि इसमें मैं मैथ का पेपर का 3 का प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूं, जो आपके मैथ एक्सपेक्टेड पेपर रहने वाले हैं। ऐसे आप लोग ये वीडियो देखे होंगे जिसमें मैं आपको बताया था कि 2019 के प्रीवियस ईयर जो था उसका मैं मैथ का ट्यूशन कराया हूँ। आप लोग वो वीडियो देखे भी होंगे, और जो भी कंटेंट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। क्योंकि 2019 में जब यही वैकेंसी था, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जाम ले लिया गया था, और फिर उसके बाद जो है कुछ मामला कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे इसी वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था। तो वही वाला वैकेंसी का भी आप लोग का फिजिकल हुआ है और फिर फाइनल आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें मैथ जो था 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन मैं उसका कराया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और उसी का जस्ट एक्सपेक्टेड मैं पेपर बनाया हूँ मैथ का, जो आपको ऐसा ही लगेगा कि जस्ट आपके एग्जाम में ही ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 2019 के मैं पेपर के आधार पर आप लोग को मैं ये मैथ का पेपर तैयार किया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी मैथ की जो क्लास चलता है वो आपके सुबह में 8 बजे चलते हैं, ठीक है। तो इस समय आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्लास पीडीएफ चाहिए, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन होकर उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास का पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ही ज्वाइन करना होगा। तो इसमें मैं 10 क्वेश्चन का कराने वाला हूँ, जो मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर रहेगा। चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 280 और 455 और 735 का महत्तम समापवर्तक कितना है। मतलब कि हमसे यहाँ पे क्या पूछ दिया गया है, एचसीएफ इसका कितना है, ये आप लोग से पूछ रहा है। जब 2019 में एग्जाम भी हुआ था तो इसी टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कुछ नंबर अलग था, लेकिन उसी टाइप से मैं पेपर यहाँ पे मैं बनाया हूँ 2019 के अनुसार, ओनली फॉर मैथ के लिए। तो आप यही बनाओगे, पुराने नियम के अनुसार आप यही बना सकते हो कि 280 है, अब इसका आप एलसीएम करोगे, ठीक है। तो ये 2 से गया तो 140 हो जाएंगे। उसके बाद मैं शॉर्ट भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले लॉन्ग समझ लीजिए, फिर आप ऑप्शन देकर क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। 2 से फिर करिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 35 हो जाएगा, और 7 बचेगा 35, यहाँ पे इतना हो गया। इसका मतलब कि 2 कितना है, 3 गो है, ठीक है, इंटू 7 इंटू का 5, ठीक है। इसको मैं सॉल्व किया। अब आप यहाँ पे देखोगे, अगला मैं इसको करता हूँ सॉल्व। यहाँ पे 455 को इसी टाइप से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि 10th में जैसे आप एचसीएफ एलसीएम निकाले सीखे होंगे, तो उसी टाइप से आप निकालोगे, ठीक है। तो उसको मैं आगे बता देता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट आपको बताने वाला हूँ। तो 5 का करोगे यहाँ पे तो 9 पचे 45, और आपके 91 हो जाएंगे ना, ठीक है। और आपका 7 से ये 13 बार में चल जाएंगे, 13 सत्ते 91 होता है, ऐसे भी आप समझ जाए हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू का 7 इंटू का 13। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, अगला आपका दिया हुआ है 735 का। 735 का वही करिएगा, तो यहाँ पे कितना से जा सकता है, 7 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 बार में गया 70, और 3 इसको 7 बचे 35। यहाँ पे 5 से करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 7 से करिएगा तो यहाँ पे आपके 3 हो जाएंगे। इसका मतलब 7 कितना गो है, 2 गो है, इंटू का 5 इंटू का 3। अब यही होता है कि एचसीएफ जब आप ज्ञात करते हो, तो आप ऐसे ही एचसीएफ को ज्ञात करते होंगे कि एचसीएफ बराबर यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो आपका ये मैं निकाला, इसमें क्या है, सभी में कॉमन होना चाहिए, वही नंबर इसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे आपके 7 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ 7 के पावर 2 है। तो जब यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ पे 7 के पावर 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 होगा। क्योंकि 7 के पावर 2 मैं इस कारण से यहाँ पे नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी 7 का पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ भी, ठीक है। अब आप देखिएगा कि सब में कॉमन क्या चीज़ लग रहा है, फिर आपका 5 लग रहा है। देख लो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे फिर आपका 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। और भी कुछ हो रहा है, तो 3 है ही नहीं कोई में कॉमन, 13 है यही नहीं, और आपका 2 है ही नहीं। इसका मतलब कि इतना ही हो गया। इसका मतलब 7 पचे 35 होगा। इसका ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। अब इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, मान लो एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मैं आपको सबसे पहले बताया था कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है। तो इसमें आप देखोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आपका 35 ही है, जो ऑप्शन आपके डी क्या है, करेक्ट है। लेकिन आपको इसका चेक भी करना है, हो सकता है कि 35 नहीं है, बाकी नंबर हो सकता है। तो कैसे चेक करिएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि 280 में 280 में 7 से भाग करोगे तो सिंपल सी बात है कि पूरा पूरा कट जाएगा। अब 455 में भी भाग करोगे तो सीधा सीधा कट जाएगा, क्योंकि 7 छके 42 और 3 इसको देगा, ठीक है। तो 7 बचे 35, ये भी पूरा पूरा कट गया। आपको ये चीज़ माइंड में ही करना है, ठीक है। और यहाँ पे 335 के 7 से भाग करोगे तो यहाँ भी आपका कट जाएगा,
क्योंकि 7 में 10 का मल्टीप्लाई 70 और 3 इसको 7 बचे 35, ये तो कट रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो सकते हैं, ऑप्शन से बनाओगे तो ये चीज़ करना होगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 280 में 14 का भाग करेंगे, टोटल कट जा रहा है 20 से। 455 में कीजिएगा 14 से, तो ये कटेगा ही नहीं। 2 से करिए या फिर 7 से कीजिएगा तो 7 से जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और 3 इसको देगा 7 बचे 35। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, मतलब कि आपके 65/2 हो जाएगा। तो ये तो पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं आंसर, तो ये तो ऐसे ही कट गया। अब चलिए मैं आपको अगला बताता हूँ। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकते हैं। अब अगला आप यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन, तो यहाँ पे 21 है। अब यहाँ पे 280 को 21 से भाग कीजिए, तो 7 से करिएगा, यह 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 40 हो गया। तो 40 में ये भी पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका 35, तो 35 से भाग कीजिएगा तो 280 यहाँ पे कीजिएगा, 280 बट्टा का यहाँ पे 35 कर दीजिएगा, 7 चौके 28, 40 हो गया, यहाँ पे 7 बचेगा 35। यहाँ से ये भी कट जा रहा है पूरा पूरा 8 बार में, से ये कितना बार में 8 बार में, मतलब कि ये भी पूरा पूरा कट जा रहा है। अब 455 को मैं यहाँ पे 35 से भाग करूंगा, तो ये भी देखता हूँ 7 से करिएगा तो 7 छके 42, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 42 हो गया, 3 इसको देगा, 7 बचे 35, तो यहाँ बचा कितना 6 और 7 बचेगा 35, तो यहाँ पे 65 हो गया। और बट्टा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका 7 बचे 35, 5 से क्या 5 से काटोगे, ये भी कट रहा है 13 बार में, ठीक है, तो ये भी तो कट गया। अब 735 जो है, 735 को अगर मैं 35 से भाग करूंगा तो ये भी कट जाएंगे। 7 से कीजिएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे 7 में 10 का मल्टीप्लाई 70, ठीक है, तो यहाँ 10 से गया, 3 इसको देगा, 7 बचे 35, तो इसको 5 से भी करिएगा तो यहाँ 21 आ गया। मतलब कि यहाँ पे आप क्या देखें, तो यहाँ पे आप यही चीज़ को देखें, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 14 जो है और आपके 21 जो है, ये पूरा पूरा जो नंबर दिया है इससे कट नहीं रहा है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि ये एचसीएफ होगा नहीं। इसमें 7 होगा, यहाँ पे 35 होगा, क्योंकि दोनों पे मैं चेक कर दिया, सभी नंबर कट रहे हैं 7 और 35 से। अब यहाँ पे बात होता है कि यहाँ पे महत्तम समापन क्या होता है, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, तो सबसे बड़ा वैल्यू होता है। तो इसमें आपका 35 राइट आंसर है, जो सबसे बड़ा नंबर है, जो ऑप्शन डी आपके क्या है, करेक्ट है। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक हुए। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ, उम्मीद है सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका बेहतरीन ही क्वेश्चन है। चलिए बात कर ले यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की, कि एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से और बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। उसी दौड़ में ए सी को हरा सकता है, कितना से मतलब हरा सकता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करनी है कि ए और यहाँ पे बी है, 20 ए क्या है, बी को 20 मीटर से हराता है, मतलब कि बी 80 मीटर ही दौड़ पाया, तो ये 100 दौड़ा, क्लियर है। अगला आप पॉइंट पढ़िएगा तो बी सी से 10 मीटर से हराता है, मतलब ये 90 दौड़ा होगा, तो ये आपका 100 दौड़ा होगा। अब यहाँ पे रेशियो आप बना लो, ठीक है, रेशियो बनाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 हट जाएगा, और यहाँ पे आपका 10:8 हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, ये 10:9 हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि बी का वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 10 है, तो ऐसे कैसे, बी का वैल्यू में सेम करना होगा, तभी आप निकाल पाओगे, तभी आप ए सी को कितना से हराए यही निकलेगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा B/C, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका ए का वैल्यू है 10:8 का है, और ए कितना का है जी, आपका 10:9 का है, क्लियर है। अब इसको बराबर करना है तो कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा यहाँ पे, कि इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी फिर 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे आपके 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 8 का। अब ये चीज़ कैसे समझे आप, तो ये वाला जो नंबर है ये 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें, और ये जो नंबर है 8 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से कितना होता है, 100 हो गया रेशियो, यहाँ पे कीजिएगा तो ये आपका 80 हो गया रेशियो, और यहाँ आ जाएगा 9×8 = 72 आ गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे फिक्स हो गया कि ए बी और सी का टोटल डिस्टेंस आ गया। अब पूछा है कि ए सी को कितना से हराया, तो ए जो है सी को कितना से हराया, तो यहाँ आप देखिएगा तो ये 28 मीटर से हराया, जो ऑप्शन आपके सी के है करेक्ट है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे, बेहतरीन ही क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 2019 में जो पेपर हुआ था मैथ का, उसी का मैं एक्सपेक्टेड पेपर बनाया हूँ मैथ का, ठीक है, और इसी टाइप से भी आपके प्रैक्टिस चलेंगे। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए जो मैं ये पढ़ाया, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, क्लास की पीडीएफ समय पे आपको मिल जाएंगे। चलिए मैं अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल को 2070 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का क्या हो, लाभ हो, ठीक है।
तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले कि 15% पर बेचता है, इतना रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। इसका मतलब कि लाभ बोला है 100 में ऐड करना है, अगर हानि पूछेगा तो 100 माइनस जो भी किया, ठीक है, परसेंटेज। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 115% का जो वैल्यू है वह कितना दे चुका है आपके 2070 है। तो 100% का वैल्यू निकलेगा, इसका मतलब कि ओरिजिनल जो वैल्यू है इसका साइकिल का वही निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2070, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई बट्टा में आपका आएगा 115। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे 5 से कीजिए तो यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ कीजिएगा तो ये 2 होगा, मतलब 23 हो जाएगा। अब 23 से ये 9 बार में चला जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 90 हो गया। क्लियर है। इसका मतलब कि 100%, मतलब कि जो सीपी मेरे पास आ गया साइकिल का जो प्राइस है वह आपका 1800 रुपये दिया हुआ है। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि 20% के लाभ हो। अब इस 1800 रुपये तो ये साइकिल का मूल्य हो गया। अगर आप इसको 20% के लाभ पर बेचना चाहते हो तो 100 का 120%, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1800 इंटू का 120/100 कर दीजिए। क्लियर है। 00 से 00 ये हो गया। अब यहाँ पे आपको 120 में 18 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिएगा तो लगभग 2160 रुपये हो जाएंगे। जो आप देखिएगा 2160, जो ऑप्शन आपके ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूँ। अगला आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 7250 रुपये का 8% वार्षिक दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है कि दिन में दिया है, डे क्या है, दिन में दे दिया है, मतलब 73 दिन। क्योंकि आप लोग जब सवाल बना रहे होंगे तो वहाँ पे ईयर में दे रहा होगा, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल जो भी रहे इस टाइप से दे रहा था, लेकिन यहाँ पे डे में है। तो डे को हमें यहाँ पे ईयर में करना होगा। अब मैं यहाँ पे ईयर में क्यों कर रहा हूँ, इस कारण से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वार्षिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ईयर में करना होगा। अब यहाँ पे आप समझिएगा कि 73 दिन को आप अगर ईयर में बदलोगे तो 365 से आपको भाग देना होगा, ठीक है। 365 से भाग करोगे तो टाइम जो आएगा यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, ये ईयर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सीधा फार्मूला लगाना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला होता है पी प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बट्टा क्या होता है 100 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रिंसिपल कितना है 7250, 7250 इंटू का रेट क्या दिया हुआ है 8% का है, 8 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे टाइम टाइम कितना है 1/5 का है, बट्टा में आ जाएगा और बट्टा 100 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप करोगे तो ये 0 से इसको हटाओ। क्लियर है। 5 से आप करोगे तो इससे काटिए इसको, तो ये चला जाएगा आपका 1 2 इसको देगा 20 और 2 इसको 5, मतलब यहाँ पे 145 आया। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 से कीजिएगा तो 4 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 5 से इसको काटिए तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। 4 इसको 9 5 45। अब 29 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 116 रुपये हो जाएगा, जो आपका ब्याज बनेगा 116। जो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन ये भी आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख पाओगे, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाकर वापिस, मतलब कि वापस में बी से ए तक 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। यहाँ पे आपका डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया। इधर से ये कितना से जा रहा है 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, आ कितना से रहा है 48 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। पूछा हुआ है कि इसमें जो है आपकी औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है औसत चाल, माने पूरी यात्रा में औसत चाल जो हुआ उसका फार्मूला होता है 2xy/x+y होता है। क्लियर है। और ये किलोमीटर पर घंटा में रहेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे इस ये हो गया आपका x और ये आपका हो गया y। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो 2 इंटू का x का वैल्यू कितना है आपके 72 है, इंटू का 48 बटा में यहाँ पे आपका x कितना है आपका 72, y कितना दिया हुआ है 48 है। इसको ऐड आप करिएगा तो यहाँ पे आपके 120 हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब इसको काटिएगा 2 से तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से करिएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे 10 हो गया, और इसमें 6 से करिएगा तो 6 × 48, 8 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। 2 से करिएगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आपका
72 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ। 72 में 4 का मल्टीप्लाई आपके 8, 288 बटा कितना होगा 5। इसको जब भाग करोगे तो करीब यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा आंसर 57.6 किलोमीटर पर घंटे आ जाएंगे। 288/5 को जब आप भाग करोगे तो ये आपके किलोमीटर पर घंटे में आ गया। तो जो ऑप्शन आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके ए क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को ये भी समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 9 बक्से का औसत भार 61 केजी है। यदि 70 केजी भार वाले 3 बक्से हटा दिए जाते हैं तो शेष बक्से का नया औसत भार क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतरीन है और इसी टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फार्मूला बता देता हूँ कि औसत बराबर जो फार्मूला होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि 9 बक्से हैं। अब ये 9 को बक्सा है मतलब कि ये अंकों की संख्या है, ठीक है। अगर मैं 9 में 61 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि 9 हमारे पास जो है अंकों की संख्या और यहाँ पे 61 औसत है। तो जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमको अंकों का योग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 छक्के 54। इसका मतलब कि 549 आपके क्या आया, अंकों का योग आ गया। अब यहाँ से पूछा है कि यदि 70 केजी औसत भार वाले 3 बक्सा अगर हटाएंगे तो 3 में 70 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 210 यूनिट वाले बक्सा को जब आप हटा दोगे तो घटने पर कितना आया आपका। तो यहाँ पे आप इसको माइनस करिएगा तो माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे 339 देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपका तो यहाँ पे आपके 549 क्या चीज़ है, तो 549 जो आया वो आपका 9 बक्सा। अगर एक बक्सा का वजन जो है 61 केजी का है तो 9 बक्से का वजन कितना हो गया आपके 549 केजी का हो गया। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 70 केजी वाला जो बक्सा था उसको 3 बक्से को यहाँ पे हटा देना है। इसका मतलब कि 210 हमें माइनस कर देनी है। तो बचा हमको 339 केजी बक्सा मेरे पास है। अब ये कितने बक्से का है, तो 9 में से 3 चला गया, 6 बक्से का है। तो इसे 6 भाग कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक बक्से का यहाँ पे भार पता चल जाएगा। मतलब कि जो शेष बक्सा बचा है उसका यहाँ पे हमें औसत भार पता चल जाएंगे। तो भाग करिएगा तो यहाँ पे 3 से कीजिएगा तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 1 3 हो जाएंगे। भाग कीजिएगा 5 और यहाँ मैंने यहाँ पे आपका 56.5 केजी आएंगे। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो डी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि औसत बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या होता है। तो ये क्या है, अंकों का योग ही है और बटा अंकों की संख्या हो गया। भाग करेंगे यहाँ पे औसत आ गया। तो जो ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को ये भी समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, जो मैं आपको क्लास कराया, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग अवश्य ज्वाइन करिएगा। चलिए अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। ए एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है, वह इस पर 9 दिन तक कार्य करता है और फिर बी अकेले शेष कार्य को 42 दिन में पूरा करता है। ए बी एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, थोड़ा सा इसमें आपको धैर्य भी रखना होगा क्योंकि यहाँ पे ए एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है और वह इस पर 9 दिन तक कार्य करता है, माने 9 दिन तक ये कार्य कर चुका है। तब उसके बाद बोला है कि और फिर उसके बाद बी अकेले शेष कार्य को 42 दिन में करता है। इसका मतलब कि ए का जो टोटल काम है, मतलब कि ए जो है 72 में से 9 घटाइएगा तो यहाँ पे आपका 63 डे में जो काम बचा है वे बी के साथ, माने जो बचा काम वे जो है बी अकेले उसी कार्य को 42 दिन में करता है। तो यहाँ पे आप रेशियो लोगे, ठीक है। इसी टाइप से आपको बनानी है तो यहाँ पे आपका 63 में और आपका 42 का मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर यहाँ तक। अब मैं आपको बताया था कि ये क्या है, टाइम हो गया, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पे आपका 63 है, यहाँ 63 है तो यहाँ पे 42 हो जाएगा और यहाँ पे आपके कितना हो जाएगा 63। इसका मतलब कि 42-63 क्या है, ये इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि ये टोटल वर्क है, तो ये टोटल वर्क नहीं है। ये क्या बोला हुआ है आपको यहाँ फिर से समझना होगा कि ए और बी एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। मैं टोटल कार्य का बात कर रहा तो टोटल वर्क यहाँ पे आप देखोगे तो ए एक कार्य को 72 दिन में कर रहा था, इंटू का एक करने की क्षमता 42 का है, तो ये इसका टोटल वर्क हुआ। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 72 इंटू का 42 बट्टा में ये इफिशियंसी को जोड़ दीजिए, भाग कर दीजिए इससे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 105 हो जाएगा। भाग कीजिएगा 7 से कीजिएगा, ये 6 बार में गया। यहाँ पे कीजिएगा तो 1 7 बचे 35 15 हो गया। 3 से कीजिएगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि 72 में 2 का मल्टीप्लाई
इसका मतलब 144 और बटा क्या हो जाएगा 5। भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आपके 28 से ही 4/5 आएगा। 28 से ही 4/5 जो ऑप्शन आपके ए के है करेक्ट है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट जब मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट तो उसमें मैं क्लियर इसको कर दूंगा। अगला आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 व्यक्तियों का औसत भार जो है 2.5 केजी बढ़ जाता है जब 75 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तब ऐसा होता है। नए व्यक्ति का भार क्या है, जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना है। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे है। 8 व्यक्तियों का औसत भार जो है 8 व्यक्ति का अगर मान लो 2.5 केजी अगर बढ़ता है तो कितना बढ़ गया, पॉइंट हटाओगे बट्टा 10 होगा। इसको 2 से करेगा 4, यहाँ 5, 5 से इसे कीजिएगा 5 बार में, इसका मतलब कि 20 केजी बढ़ जाता है। कब? जब एक नया व्यक्ति आता है 75 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति के आने से 20 केजी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे 75 केजी का जो व्यक्ति होगा अगर वह चला जाता है, सपोज कीजिए कि 75 केजी का व्यक्ति अगर चला जाता है तो जो व्यक्ति आया उसको आने से 20 केजी बढ़ जाता है। मतलब कि यहाँ पे 2.5 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि 8 व्यक्ति पे 2.5 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब कि 20 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो कैंडिडेट आया है वो आपका 95 केजी का आया है। जो ऑप्शन आप देखिएगा तो सी करेक्ट है। उम्मीद है क्वेश्चन ये भी आप लोग को समझ में आए होंगे। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 30 बैलों और 50 भैंसों का कुल मूल्य जो है 42,000 रुपये है। यदि एक बैल का औसत मूल्य जो है 600 रुपये है, मतलब कि एक बैल का दाम 600 रुपये है। पूछ रहा है कि भैंस का औसत मूल्य है, मतलब कि एक भैंस का यहाँ पे मूल्य आपसे पूछा है। सीधा सा बात है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 2019 में जब पेपर हुआ था तो मैं उसी का जो मैथ का था उसी का मैं मैथ एक्सपेक्टेड पेपर बनाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे मैं पर डे डेली प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और इसी टाइप की क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि 30 बैलों और 50 भैंसों का कुल मूल्य कितना 42,000 रुपये है। एक बैल का दाम अगर मान लीजिए 600 रुपये है तो सीधा सा बात है कि 30 बैलों का, मान लो कि एक बैल का दाम 600 रुपये है तो 30 बैलों का अगर मैं मूल्य देखूं तो 30 में 600 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा 18,000 रुपये का क्या हुआ, बैल हो गया। अब सीधा सा बात है कि 50 भैंसों का मूल्य आप आसानी से निकाल लोगे क्योंकि टोटल 30 बैल और 50 बैल का मूल्य 42,000 रुपये है। तो 50 भैंसे जो हैं, 50 भैंसों का मूल्य आप लोग इसे लिख लीजिएगा। मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको 42,000 में से आपको 18,000 माइनस कर देनी है। तो जो बचा हुआ आपका क्या है, भैंसों का मूल्य है। तो ये आपके 24,000 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है, पूछा है कि एक भैंस का, तो जो आपका 24,000 रुपये आए वह 50 भैंसों का है। तो 50 से जब भाग कर दीजिएगा तो एक भैंस का मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। क्लियर है। 5 से कीजिएगा, यहाँ पे आपका 5 चौके 20, 4 हो गया और आपका 4 इसको देगा। मतलब आपको यहाँ पे 480 रुपये जो है एक भैंस का दाम है, जो आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगला मैं क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्यू किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, पी की कार्य क्षमता क्यू से 30% अधिक है, तब पी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ये आप लोग से पूछा है। देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे कार्य क्षमता इफिशियंसी मेरे को दे दिया है, पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया। क्या बोल रहा है, पी की कार्य क्षमता क्यू से क्या है 30% अधिक है। क्यू अगर मान लीजिए 100% होगा ना, तो ये 30% अधिक है, मतलब कि 130 है। परसेंटेज यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, वह कट ही जाएगा। तो 0 से 0 इसको उड़ा दो। तो जो ये क्षमता या कार्य करने की क्षमता क्या है, 13:10 में आया है। ये क्या है, कार्य क्षमता है। लिख देता हूँ मैं इसको, कार्य क्षमता। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे तब पी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले कि हमें यहाँ पे टोटल वर्क की आवश्यकता पड़ेगा ही। तो क्यू किसी कार्य को 20 दिन में करता है और क्यू की एफिशिएंसी क्या है 10 का है। इसका मतलब कि 200 जो यूनिट काम है ये टोटल काम है। इसी को बोल रहा है कि तब पी उस कार्य को कितना दिन में करेगा। कौन कार्य को, यही 200 यूनिट वाला। ठीक है, और आपका पी का एफिशिएंसी कितना है 13 का है, तो 200 में 13 से भाग कर दो, टोटल आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका दिखेगा तो बी क्या है, करेक्ट है। तो उम्मीद है आप लोग को ये भी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे।
ठीक है। और आप लोग को क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए इसका, जो मैं आपको कराया, अगर इसको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो मैं 10 क्वेश्चन कराया, ठीक है, ये आपके 2019 में जो पेपर हुआ था जस्ट उसी का मैं मैथ एक्सपेक्टेड पेपर बनाया हूँ। लगभग आपको ये पता चल गया होगा कि ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो आप लोग 2019 के पेपर का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तब आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में भी आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर लीजिएगा। क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलेंगे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।